जीवन में सुख की तलाश हर कोई करता है, लेकिन सच्चा सुख वहीं मिलता है जहां मन शांत हो। ये कहानी बताएगी कि कैसे एक मामूली ग्रामीण साधु सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता रहा और उसकी मुस्कान ने एक राजा का जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा गांव था, शांतिपुर। उस गांव में एक वृद्ध साधु भिक्षु आनंद रहते थे। सिर पर झुकी हुई कमान, बदन पर गेरुआ चीवर और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो किसी बच्चे को भी शांति दे दे। गांव वाले कहते थे कि आनंद बाबा हमेशा मस्त रहते हैं। लोगों के लिए वो साधारण भिक्षु थे, पर सच्चाई ये थी कि उन्होंने जीवन के दुखों को मुस्कुराकर गले लगाना सीख लिया था। एक दिन उस गांव में एक अमीर लेकिन बेहद दुखी राजा आया। उसका नाम था राजा चंद्रवर्मा। उसके पास दौलत, सेना, रथ, दास दासियां सब कुछ था, लेकिन मन अशांत था। राजमहल में उसने हर सुख की चीज बनाई, लेकिन मन का सुकून उसे कहीं नहीं मिला। गांव में आते ही वो भिक्षु आनंद को देखता है। एक झोपड़ी में बैठा वृद्ध सड़े हुए केले खा रहा है, लेकिन चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे सब कुछ पा लिया हो। राजा को यह अजीब लगा। उसने पूछा, बाबा, आपके पास न महल है, न सेवक, न स्वादिष्ट खाना, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? मैं तो सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ। भिक्षु आनंद मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं प्रतिदिन हारता हूँ, फिर भी हंसता हूँ, क्योंकि मैंने हार को भी गुरु मान लिया है। जीवन में जो मिला वो प्रसाद है, और जो नहीं मिला वो अनुभव। बस यही सोचकर जीता हूँ। राजा उलझन में पड़ा। उसने सोचा, ये तो सिर्फ बातें हैं, असल दुख तब आता है जब सब छिन जाए। राजा ने भिक्षु की परीक्षा लेने का मन बना लिया। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को भेजा और भिक्षु आनंद की झोपड़ी, कटोरा और भोजन सब नष्ट करवा दिया। बाबा का सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन भिक्षु आनंद अगली सुबह भी वैसे ही मुस्कान लिए तालाब किनारे बैठे थे। राजा खुद आया और पूछा, बाबा, अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा, अब भी आप प्रसन्न क्यों हो? भिक्षु ने आकाश की ओर देखा और कहा, राजन, सूरज तो अब भी चमक रहा है, पक्षी अब भी गा रहे हैं, मेरा मन अब भी जिंदा है, तो दुख किस बात का? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि भौतिक सुख कभी किसी को स्थायी खुशी नहीं दे सकते। सच में खुश रहने के लिए चीजें नहीं, सोच चाहिए। वो भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे माफ कीजिए, मुझे सिखाइए कि हमेशा मस्त रहना कैसे सीखा जाए। भिक्षु बोले, राजन, जब मन कुछ चाहता है और वो नहीं मिलता तब दुख होता है, लेकिन जब मन स्वीकार करना सीख जाता है तब हर परिस्थिति में खुशी मिलती है। राजा चंद्रवर्मा उस दिन के बाद महलों में लौट जरूर गया, लेकिन अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने अपने महल में शांति कक्ष बनवाया, जहां रोज ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन होता था। उसने भिक्षु आनंद को अपना गुरु मान लिया और धीरे धीरे अपने राज्य को अहंकार से सेवा की ओर मोड़ दिया। सच्चा सुख कभी बाहर नहीं मिलता, वो तो मन की गहराई में होता है। जो मिल जाए उसका धन्यवाद करो, जो ना मिले उसका अनुभव लो, और हर हालत में मुस्कुराना मत भूलो। यही जीवन है, यही बौद्ध संदेश है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया के तानों से मत घबराओ, हीरे को भी लोग कांच समझ लेते हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि एक मुस्कान तुम्हारा नहीं, किसी और का जीवन भी बदल सकती है।